भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 13 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड जो बताया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। पश्चातवर्ती अपराधों के लिए अधिक दंड। धारा 13 पश्चातवर्ती अपराधों के लिए अधिक दंड देने के बारे में प्रावधान करती है जो ऐसे अपराधियों के मामले में दिए जाते हैं जिन्हें आदतन अपराधी कहा जाता है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। अध्याय 10 सिक्कों एवं सरकारी स्टाम्पों तथा अध्याय 17 संपत्ति संबंधी अपराधों के संबंध में है। इस धारा की प्रायोज्यता के लिए 3 बातें अपेक्षित है। न्याय संहिता के अध्याय 10 अथवा 17 के अंतर्गत आता हो जिस अपराध के लिए इस प्रकार का आदतन अपराधी उसके पूर्व दोष सिद्ध किया जा चुका हो उसके लिए कम से कम 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान हो एवं दोबारा किया जाने वाला अपराध पहले किए जाने वाले अपराध जैसा हो। यह धारा उस समय प्रयोज्य नहीं होती जब पूर्ववर्ती अपराध केवल प्रयत्न अथवा दुष्प्रेरण तक ही सीमित हो। इसी में दिया गया है मृत्यु दंड का निष्पादन। मृत्यु दंड के निष्पादन पर टीबी वादी स्वरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मृत्यु दंड के निष्पादन को 2 वर्ष तक रोक के रखना अन्यायोचित है, अनुचित एवं अयुक्तियुक्त है। ऐसे मामले में मृत्यु दंड दंडादेश निरस्त किए जाने योग्य है। लेकिन आगे चलकर शेर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ही अपने पूर्व के निर्णय को उलट दिया और यह अभी निर्धारित किया कि मात्र निष्पादन में विलंब के कारण मृत्यु दंडादेश को निरस्त कर देना उचित नहीं है। इसमें हम लोग 11, 12, 13 ये अध्याय 2 देखें। उसके बाद अध्याय 3 में साधारण अपवाद से संबंधित हम लोग देखेंगे।